नमस्कार साथियों। आज मैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न बताऊंगा जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। तो इसमें से एक प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? मतलब उस समय जो पैसा कमाने का जरिया था वो सबसे अच्छा जरिया क्या था? वहाँ की अर्थव्यवस्था समृद्धि की ताकत क्या थी? तो ज्यादातर लोग कृषि करते थे, यानी कि फसल बोते थे और जो अनाज होता था वही खाते थे, वही बेचते थे। तो मुख्य अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी उसमें? कृषि थी। और दूसरे तरह का व्यापार बहुत कम था, ना के बराबर था। और जैसे पशुपालन था, मिट्टी के बर्तन उर्तन बनाना था, और जो है लकड़ी के काम करना था, ये सब था। लेकिन जो है सबसे ज्यादा काम क्या होता था? कृषि का काम होता था। ये करने के लिए लोग खेत जोतते थे बैल का यूज करके। बैलों से जो है वो लकड़ी के हल बना के खेती करते थे, और गेहूं, जौ, ये सब पैदा करते थे। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो भारत का जो है यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है: अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। मतलब आपको जो है चार ऑप्शन दिए, तो उसमें से सही ऑप्शन चुन के और उसको सही करना है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? जो मालवा है, चौथा ऑप्शन, ये सही है। मालवा जो है मध्य प्रदेश में है, इसी को पहले अवंतिका कहते थे। तो अवध को जानते हैं, अयोध्या, लखनऊ, ये वाले एरिया को अवध बोलते थे। तो मालवा जो है सही ऑप्शन। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्वी सीमा पर, और कुछ राजस्थान से भी लगा हुआ ये एरिया है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के सेंटर पे है ये मालवा। आप मालवा एक्सप्रेस सुने होंगे। तो मालवा एक्सप्रेस मालवा जाती है, उसी को पहले अवंतिका बोलते थे। किस प्रकार का मृद भांड है? मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो पहले ये समझिए, द्वितीय शहरीकरण क्या है। पहला शहरीकरण क्या है? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, तो उसमें पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पे पूरा जो है नालियां, घर, मकान, मंदिर, सब लोग एक व्यवस्थित रूप से थे। तो वो पहला शहरीकरण था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में था, भारत के राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में था। इन एरिया में पहला शहर बसा था, हड़प्पा शहर, मोहनजोदड़ो शहर। इसको हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो द्वितीय सभ्यता कहाँ हुई? द्वितीय सभ्यता जो है, द्वितीय शहरीकरण कहाँ हुआ? जो गंगा नदी का क्षेत्र है, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से। तो जो गंगा जमुना वाला क्षेत्र है, इस यहाँ पे द्वितीय शहरीकरण हुआ। मतलब इसके बाद विकास यहाँ पर हुआ। यहाँ पे घर बने, नाली बनी, मकान बना, रोड बना, और उन्नत हथियार बने, बर्तन बने। तो ये है द्वितीय शहरीकरण का क्षेत्र। तो यहाँ इनका प्रतीक क्या था? प्रारंभिक प्रतीक क्या था? कि यहाँ के लोग जो मृद भांड यानी बर्तन बनाते थे, वे काले रंग के होते थे, पॉलिश किए हुए होते थे। मतलब पहले मिट्टी का बर्तन बना के फिर उसको जो है उसमें काला रंग का यूज करते थे, फिर उसको अच्छे से पॉलिश करते थे। तो मतलब क्या हुआ, उत्तरी मतलब ये उत्तर भारत, यानी कि अ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, और मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, गंगा नदी का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे जो है इसीलिए इसको उत्तरी बोला गया है। तो ये सही आंसर ये है। ना तो चित्रित धूसर थे, ना तो गेरू रंग वाले मृतभांड थे, न काले रंग और काले और लाल रंग के बर्तन थे। वो पॉलिश किए हुए होते थे, मतलब बर्तनों को पॉलिश भी करते थे, एकदम चिकना बर्तन होता था। उत्तरी काले पॉलिश की बर्तन होते थे। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है कि द्वितीय शहरीकरण जो कि गंगा के मैदानों में हुआ, वहां पे पॉलिश बर्तन बनाते थे। और नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी? तो यहाँ पे ये प्रश्न गलत है, क्योंकि बिंदुसार की कोई हत्या नहीं हुई थी। एक्चुअली हत्या हुई थी बिंबिसार की, तो इस प्रश्न में लिखा है बिंदुसार, सीधे सीधे बिंदुसार की हत्या नहीं हुई थी, क्योंकि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कोई समस्या नहीं थी, इसको राजा था। उसके बाद अशोक मौर्य उसके पुत्र थे, वो राजा बने बिना किसी का, बिना अपने पिता का हत्या किए। बिंदुसार की मौत नॉर्मल मौत है, जैसे बुढ़ापे की वजह से होती है, बीमारी की वजह से होती है, वैसी मौत किसी ने, कोई घटना इनके साथ नहीं हुई। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था क्या, बिंबिसार की हत्या की थी? इतिहास में एक घटना है कि बिंबिसार जो मगध का राजा था, उसकी हत्या अजात शत्रु ने की। ये अक्सर सही होता तब जब यहाँ पे बिंबिसार होता, तो बिंदुसार की हत्या किसी ने नहीं की। ये प्रश्न गलत है। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसके कोई भी आंसर सही नहीं होता है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, ऐसे प्रश्न को छोड़ देना है आपको। तो नहीं तो प्रश्नों के निगेटिव अंक मिलते हैं, मतलब नंबर कट जाते हैं अगर आपने गलत कर दिया तो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें चार ऑप्शन है, अरिस्टिनेमी, पार्श्वनाथ, गीतानाथ और ऋषभ। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ लिखा है, लेकिन ऋषभ देव उनका नाम है। तीर्थंकर क्या होता है, जो सच्चाई की खोज करता है, जन्म और मृत्यु के बारे में सही सही पता लगाता है, लोगों को बताता है, और जिसको सही से ज्ञान होता है। और पता, ऐसे 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, जिनको सच्चाई का सही से ज्ञान था। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये मृत्यु के बाद जो है बताया जाता है कि ये मोक्ष को प्राप्त किए। तो उसमें से सबसे पहले तीर्थंकर से ऋषभ। तो तीर्थंकर मतलब मोक्ष के लिए, तीर्थ शब्द का मतलब है मोक्ष। मोक्ष के लिए जो रास्ता बनाए और लोगों को समझाए कि ये करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, यानी कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, बेविचार मत करो, लूटपाट मत करो, मारपीट मत करो, झगड़ा मत करो, नशा मत करो, ये सब चीजें चीजें बताए। और सच का साथ दो, सच्चाई के साथ रहो, बुरा मत करो। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं तीर्थकर, जो सही रास्ता दिखाते हैं और अंतिम में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरे को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए रास्ता बताता है। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू पर भीलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो राजस्थान में माउंट आबू सुना होंगे आप लोग, तो वहां पे जैन धर्म वालों ने भीलवाड़ा मंदिरों का निर्माण कराया। तो इसका आंसर क्या होगा, जैन अनुयायियों ने कराया है। किस धर्म के अनुयायियों द्वारा कराया गया भीलवाड़ा मंदिरों का निर्माण? तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, जो कि जयपुर से थोड़ा सा आगे है, 200 किलोमीटर के आसपास। जयपुर से जो गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, वहीं पे है माउंट आबू। वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है। तो किसने कराया, जैन धर्म वालों ने कराया, भीलवाड़ा मंदिर। किसने कराया, जैन धर्म। एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? ये तो फिक्स ये क्वेश्चन है। महा महावीर की माता का नाम था त्रिशला। उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला नाम था। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। 559 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का जन्म। इनकी माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक। क्या नाम था, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक पिता का नाम। और
ये वैशाली के कुंडग्राम में पैदा हुए थे 559 ईस्वी पूर्व में। तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन जैन धर्म का ये ग्रंथ है, सिखों का ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है, या हिंदुओं का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। क्या है? बौद्धों का ग्रंथ। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि एसएससी में पूछे गए थे, और मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से उसके सारे फैक्ट्स दूं, उसके पीछे की जो कहानी है, सच्चाई है, जो हुआ है एक्चुअल में, वो भी बताऊं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।